Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the name of our chapter is Walking on the Moon, and the author of this chapter is David R. Scott. And David R. Scott is an astronaut. वो एक एस्ट्रोनॉट कहते हैं खला नवर्द को, यानी खलाबाज या खला में सफर करने वाला। और अपोलो 15 मिशन था, एक स्पेस मिशन था जिसमें ये अपने दो साथियों के साथ डेविड आर स्कॉट चांद पर गया, और वहां पे जो जो उसने तजर्बे किए, जो जो मुशाहिदे किए, वो हमसे शेयर करता है। तो लिहाजा ये वॉकिंग ऑन द मून एक बहुत ही दिलचस्प मजमून है, एक ऐसा मजमून जिसमें अभी तक आपने जितने भी मजामीन पढ़े उसमें लोगों का के तजर्बात और मुशाहिदात थे ज़मीन पर मौजूदा हालात और वाक़यात। अब आप देखेंगे कि चांद पर उसके साथ क्या मुशाहिदात हुए, क्या वाक़यात पेश आए। तो इस लिहाज से ये एक अपनी नौयत का बिल्कुल ही अनोखा मजमून है, जो कि एक खला नवर्द, एक एस्ट्रोनॉट जो है वो आपके लिए लिख रहा है और आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मून पर, चांद पर उसके साथ क्या वाक़यात पेश आए। So now you turn to page 353 in your book, and the question is question number 1. To what does Scott implicitly compare? किस चीज से स्कॉट जो है, स्कॉट राइटर का नाम है, इम्प्लिसिटली होता है अंदरूनी तौर पे, जो उसमें मुजमिर है, जो ख्याल छुपा हुआ है, वो क्या है? कंपैरिजन में द वेटलेसनेस एक्सपीरियंस्ड ऑन द लूनर सरफेस। वेटलेसनेस, बेवजनी की कैफियत। लूनर सरफेस, चांद की सरजमीन पर या सतह जमीन पर। What other such experiences does he describe through comparisons? तो कैसे उसने मवाजना करके हमें मुख्तलिफ अपने तजर्बात और मुशाहिदात बताए जो कि चांद पर उसके साथ पेश आए। अब आप ग्लॉसरी भी देख रहे होंगे अपने सामने, तो इसमें ये पहला लफ्ज है implicitly, IMPLICITLY। implicitly होता है मुजमिर तौर पे, पोशीदा तौर पे, यानी जो बातें बता रहा है उसमें कुछ और ख्याल भी पोशीदा है, और वो क्या है कि वो आपको कंपैरिजन के जरिए बताएगा कि जमीन पे कोई चीज कैसी है और वही चांद पे जाके कैसे महसूस होगी। उससे अगला लफ्ज है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस, बेवजनी की कैफियत। लूनर कहते हैं चांद को, लूनर सरफेस यानी चांद की जमीन। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट होता है खला नवर्द या खलाबाज जो कि खला में जाए। पायलटेड, पायलट से पायलट होता है जहाज चलाने वाला, और पायलटेड जिसने खलाई मशीन जो थी, जो स्पेसशिप थी, चलाई। तो स्पेसशिप के चलाने को के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पायलटेड। CSM एंडेवर, ये उनके उसका जहाज का नाम है। अपोलो 15 मिशन, उन्होंने अपने मिशन को नाम दिया, यानी ये 15वां मिशन था। उससे पहले 14 मिशन जा चुके थे चांद पर, और ये 15th मिशन था। तो उसके बाद है वर्ड सैंपल। सैंपल होता है नमूने। लैंडेड का मतलब सरजमीन पर उतरना। डिक्रीज होता है कम हो जाना, 1/6 ऑफ द वेट, वजन 1/6 हिस्सा कम हो जाना। लाइटनेस होता है हल्का फुल्कापन, और एक्रोबैट कहते हैं बाजीगर को। ये सारे अल्फाज हैं जो इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप के सामने आएंगे। स्कॉट वॉज वन ऑफ द 3 एस्ट्रोनॉट्स। स्कॉट उन 3 खलाबाजों में से था हु पायलटेड, जिन्होंने चलाया द CSM एंडेवर, वो खलाई जहाज जिसका नाम CSM एंडेवर था, इन द अपोलो 15 मिशन, जो कि अपोलो 15 मिशन यानी 15वां सफर था चांद पर जाने का। दे स्टेड देयर फॉर 3 days, वहां पे उन्होंने यानी चांद की जमीन पर 3 दिन गुजारे। कलेक्टेड डिफरेंट सैंपल्स, मुख्तलिफ किस्म के नमूने इकट्ठे किए कि चांद की जमीन, चांद के पत्थर, चांद के पहाड़, चांद के रॉक्स, चांद की चट्टानें, क्या क्या चांद पर पाया जाता है। और फिर एंड केम बैक, और फिर वो वापस आ गए। द राइटर डिस्क्राइब्स हिज डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑन द लूनर सरफेस। अब मुसन्निफ हमें मुख्तलिफ मुशाहिदात बयान करता है। द फर्स्ट थिंग दैट द एक्सपीरियंस्ड वाज वेटलेसनेस। सबसे पहले बयान करता है अपना बेवजन हो जाना। When they landed on the moon, they felt great freedom. चांद पे उतरते ही उसे लगा कि वो बहुत ही आजादी का एहसास है जैसे। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे 354। The other experiences that he gives us, दूसरे तजर्बात जो कि हमें बताता है वो है falling on the surface of the moon, कि चांद की जमीन पर अगर कोई गिर जाए
तो उसे कैसा लगेगा? इट डज नॉट हर्ट हिम, तो बिल्कुल भी उसे चोट नहीं लगेगी. इट वॉज लाइक अ फॉलिंग इन द चाइल्डहुड ऑन द अर्थ. जैसे बचपन में बच्चे जमीन पे गिर जाते हैं और क्योंकि उनका वजन हल्का होता है तो उन्हें तकलीफ भी कम होती है, ऐसे ही चांद पर गिरने की कोई तकलीफ नहीं है. बिकॉज देयर वेट बिकम्स 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ, क्योंकि जमीन की निस्बत वजन 1/6 हिस्से कम हो जाता है, तो लिहाजा ना तो गिरने की तकलीफ होती है, और चांद पे कोई क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, कशिश नहीं है, तो चांद पर चलना गिरना ये एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ तजर्बा है जो कि मुसन्निफ हमसे बयान करता है. इसके अलावा बहुत सारे कंपैरिजन्स हैं जो राइटर देगा, वो अब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे. What sights not previously experienced by human beings does he describe and how does he? वो क्या मनाजिर थे जो कि कभी किसी इंसान ने पहले तजर्बा नहीं किए और वो मुसन्निफ ने और उसके साथियों ने उनका तजर्बा किया और फिर उसने उनको कैसे बयान किया. ये क्वेश्चन नंबर 2 है. द राइटर विद हिज फेलो एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द मून विद द हेल्प ऑफ अ लैडर. फिर उन्होंने अपने खलाई जहाज को जब लैंड कर लिया चांद की जमीन पर, तो फिर उन्होंने एक सीढ़ी वहां से नीचे तक उतारी और उसके जरिए वो चांद की जमीन पर उतरे. ही फाउंड एंड एक्सपीरियंस द डिफरेंट साइट्स ऑन द मून. अब चांद पे उसे मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ मनाजिर नजर आए विच वर नॉट प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमन बींग्स, जिनका किसी इंसान ने पहले कभी मुशाहिदा ना किया होगा. पहला क्या था? The first thing that he found was the absence of environment on the surface of the moon. पहली चीज जो उसने मुशाहिदा की कि चांद की सरजमीन पर कोई environment, कोई फिजा या माहौल नहीं पाया जाता. There was no wind, कोई आंधियां नहीं चलती. No rain, कोई बारिशें नहीं होती. No poles, कोई महवर नहीं है. No buildings, कोई इमारतें नहीं है. And as a result, no trees on the surface of the moon. क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे पानी नहीं है, तो लिहाजा वहां पे दरख्त भी नहीं है. देयर वॉज डस्ट ऑल अराउंड देम. सिर्फ फजा में मोल्लक मिट्टी सी या गर्द पाई जाती है. द मून वॉज सराउंडेड बाय रिजेस एंड गॉर्जेस. और चांद में आप जा बजा देखते हैं कि वहां पे पहाड़ की चोटियां हैं और गॉर्जेस का मतलब घाटियां हैं. देयर वॉज नो साइन ऑफ लाइफ, लेकिन जिंदगी की कोई अलामत नहीं है. एवरीथिंग वॉज स्टिल एंड साइलेंट. लिहाजा जब जमीन की सरजमीन पे हम देखते हैं कि हवा के चलने की आवाज, पत्तों के सरसराने की आवाज, जानवरों के बोलने की आवाज, परिंदों के चहचहाने की आवाज, इंसानों की आवाज, ये वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं पाया जाता. दूसरी चीज है मून डस्ट, चांद पे पाई जाने वाली गर्द कैसी है. When the writer landed on the surface of the moon, dust rose up. जैसे ही उसने चांद की जमीन पर पांव रखा तो मिट्टी उसके पांव रखने की वजह से ऊपर को उड़ी. लेकिन क्योंकि ग्रेविटी चांद पे बहुत कम है, तो जमीन पे जैसे ही मिट्टी या गर्द उड़ती है तो वो थोड़ी देर ऊपर उड़ने के बाद वापस जमीन पे ही आके गिरती है. लेकिन चांद पे क्या होता है, ग्रेविटी बहुत कम होने की वजह से वो काफी देर फिजा में मुअल्लक रहती है. तो मिट्टी उड़ी तो सही लेकिन वापस आके नहीं गिरी, बल्कि फिजा में ही तैरने लगी. एंड सराउंडेड देम, और उनके इर्द गिर्द धुंध ही धुंध और मिट्टी ही मिट्टी हो गई. इट स्टक टू देयर बूट्स, वो उनके जूतों पे चिपक गई. स्पेस सूट, उनके खलाई लिबास पे चिपक गई. इट वॉज लाइक द मिक्सचर ऑफ कोल डस्ट एंड टेल्कम पाउडर. यूं महसूस होता था जैसे कि कोल डस्ट, जैसे कि एक राख है, वो मिट्टी ऐसे लगता था जैसे कि राख है, एंड टेल्कम पाउडर, और पाउडर की तरह नरम मुलायम है. इट्स कलर वाज ग्रे एंड गोल्डन. अब हमारी मिट्टी का रंग जो है वो सुरमई सा, मटियाला सा होता है, लेकिन चांद पे पाई जाने वाली मिट्टी का रंग जो है वो एक इम्तजाज है, कम्बिनेशन है ग्रे एंड गोल्डन, सुनहरी और सुरमई का. इट्स फाइननेस वाज बिटवीन द कोल डस्ट एंड द टेल्कम पाउडर. फाइननेस बारीकी में, अपनी बारीकी में वो राख और टेल्कम पाउडर की तरह नरम मुलायम है. इट वॉज वेरी स्टिकी, और वो बहुत चिपचिपी है, चिपक जाती है और वो नीचे नहीं झड़ती. जैसे जमीन पे हमारे कपड़ों पे अगर मिट्टी या गर्द लगे तो हम उसे झाड़ देते हैं, आंधी आए और मिट्टी हमारे लगे तो, लेकिन वहां पे ग्रेविटी कम होने की वजह से मिट्टी या गर्द जो है वो हमारे मुंह पे, जगह जगह लिबास पे चिपक जाती है और झड़ती नहीं है. इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिमूव इट, यहाँ तक कि उसे अपने जिस्म से हटाना निहायत ही मुश्किल हो जाता है. फिर तीसरी चीज है वेटलेसनेस. एक और तजर्बा जो हम वो करते हैं वो बेवजनी का है. व्हेन ही लैंडेड ऑन द मून हिज वेट बिकेम 1/6 ऑफ व्हाट वाज ऑन द अर्थ. अब उसका वजन जमीन की निस्बत 1/6 हिस्सा हो गया. ही फेल्ट वेरी लाइट एंड फ्री, एकदम उससे
हल्के फुल्के पन का और आजादी का एहसास हुआ. He fell on the ground but received no injury. जमीन पर वो गिरा तो उसे कोई चोट ना लगी, कोई जर्ब ना आई. It was like falling of the child on the earth. बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा जमीन पर गिरा हो. He enjoyed this lightness and falling very much. तो उसे ये गिरना और ये हल्का फुल्कापन बहुत ही अच्छा लगा. दूसरी बात ये कि ज़मीन पर हम चलते हैं तो आराम से कदम उठाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और ज़मीन की जो ग्रेविटी या कशिश होती है वो हमें आगे की तरफ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है. लेकिन चांद पे चलना भी अजहद मुश्किल है, क्योंकि अपने जिस्म को पहले आगे की तरफ घसीटना पड़ता है, थ्रस्ट करना पड़ता है, और फिर बड़ी ताकत से कदम उठा के चांद की ज़मीन पर मूव किया जाता है. इसके अलावा अदर डिटेल्स हैं. द मून डे वाज वेरी हॉट व्हाइल द मून नाइट वाज वेरी कोल्ड. दिन में चांद निहायत ही गर्म होता है, जबकि रात को निहायत ही सर्द होता है. द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे वाज 150 फ़ारेनहाइट एंड एट नाइट इट वाज बिलो फ्रीजिंग. दिन में दर्जा हरारत 150 फ़ारेनहाइट है, और रात को वो नुक्ता इंजमाद या जम जाने वाले नुक्ते से भी बहुत नीचे होता है. द अर्थ अपीयर्ड टू द राइटर वेरी ब्राइट. अब जैसे यहाँ चांद की पर को हम देखते हैं जमीन से जब आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं तो हमें चांद चमकता हुआ दिखाई देता है. इस तरह चांद से हमें जमीन दिखाई देती है. तो जमीन से जब हम चांद को देखते हैं तो हमें एक चमकती हुई खूबसूरत सी बॉल नुमा चीज दिखाई देती है, चपटी सी. और जब चांद से जमीन को देखें तो ऐसा लगता है कि एक रंगीन गेंद है जो कि अपने रंगों समेत चांद पर नजर आ रही है. द स्काई अपीयर्ड टोटली डार्क. इसके अलावा आसमान बिल्कुल घुप अंधेरा होता है. These are some of the sights he witnessed on the moon which were not previously experienced by man. तो ये वो चंद तजर्बात और मुशाहिदात हैं जो कि उसने वहां पर देखे और उससे पहले किसी और इंसान ने ये ना देखे थे, और उसने इनको बड़ा हैरत अंगेज पाया और वो हमें बयान करता है. अब ये ग्लॉसरी में भी आप अपने सामने वर्ड्स देख रहे होंगे. ट्रैम्पोलाइन, ट्रैम्पल या ट्रैम्पोलिन. ट्रैम्पोलिन ये लफ्ज है और इसके मायने हैं एक लचकदार और स्प्रिंग लगा हुआ एक कैनवस का बना हुआ झूला, जिस पे बच्चे या बड़े उछलते हैं बड़े शौक से, और वो वापस ऊपर की तरफ उछालता है. तो चांद पे चलना ऐसे ही है जैसे ट्रैम्पोलिन पे चलना. ट्रैम्पोलिन पे जैसे चलते हैं तो उछल के ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं. फिर है थ्रस्ट. थ्रस्ट होता है अपने आप को आगे को धकेलना. सरफेस होता है सतह. कोल डस्ट का मतलब राख. एलएम का मतलब होता है एल से लूनर, लूनर का मतलब चांद. और मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब है वो दरमियाना वास्ता जिसके जरिए चांद की जमीन पर सफर किया जाता है. यानी चांद पर जब वो स्पेसशिप से निकल के बाहर जब चांद की जमीन पर सफर करना चाह रहे हैं तो वो फिर लूनर मॉड्यूल में सफर करेंगे. गन पाउडर कहते हैं बारूद को, कि चांद की जो मिट्टी थी उसकी जो खुशबू थी वो गन पाउडर यानी बारूद से मिलती जुलती थी. मून डस्ट का मतलब चांद पे पाई जाने वाली गर्द. एनवायरनमेंट फिजा या माहौल. रिजेस एंड गॉर्जेस का मतलब चट्टाने और घाटियां. फाइननेस का मतलब बारीकी. स्टिकी का मतलब चिपचिपी. बिलो फ्रीजिंग का मतलब बेहद सर्द, नुक्ता इंजमाद पर. विटनेस प्रीवियसली के पहले कभी नहीं देखी गई थी, पहले कभी भी मुशाहिदा नहीं किया गया था. तो ये तो एक आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया. इसके बाद हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे कि इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 है पेज 413. व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेसशिप इन विच द एस्ट्रोनॉट्स ट्रेवल्ड. उस जहाज का क्या नाम था जिस पे ये डेविड आर स्कॉट और उसके साथी जो हैं सफर पर निकले थे, चांद के सफर पे. The name of the spaceship in which astronauts traveled was CSM Endeavour, 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 in Apollo 15 mission. तो अगर वो स्पेसशिप का नाम पूछे तो वो है CSM Endeavour. अगर वो मिशन का नाम पूछे तो आपने लिखना है अपोलो 15 मिशन. और अगर वो पूछते हैं स्पेसमैन का नाम तो आप लिखेंगे डेविड आर स्कॉट एंड हिज कंपेनियंस. फिर है हु वाज डेविड आर स्कॉट. तो डेविड आर स्कॉट वाज द एस्ट्रोनॉट हु वेंट इन CSM Endeavour इन अपोलो 15 मिशन. ये इसका आंसर होगा. वेयर डिड द एस्ट्रोनॉट डिसेंड. डिसेंड होता है कहाँ उतरे थे वो, कहां पर उतरे. द एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड. एस्ट्रोनॉट खलाबाज जो थे
वो उतरे एमिड, एमिड AMID, एमिड का मतलब होता है के दरमियान, लूनर माउंटेन्स, चांद के पहाड़ों के दरमियान वो उतरे, वेरी क्लोज टू मेयर इम्ब्रियम, मेयर इम्ब्रियम अ ड्राई प्लेन। मेयर इम्ब्रियम एक चांद पर उभरा हुआ मकाम है जो कि मैदानी इलाके के पास ही है, और जो चांद पे हमें घाटियां और निशान से नजर आते हैं, धब्बे नजर आते हैं, तो वो कहते हैं कि वो मेयर इम्ब्रियम है। तो मेयर इम्ब्रियम एक चांद पे एक मकाम है। What happened when they landed? जब वो वहां पर उतर गए तो क्या एकदम हुआ? पहला क्या उनका मुशाहिदा था, पहला क्या तजर्बा था? Dust rose up when they landed and it took a long time to settle. कि मिट्टी उड़ने लगी और मिट्टी जैसे जमीन पर नीचे गिर जाती है, नीचे जमा हो जाती है, वो नीचे झड़ने की बजाय उनके इर्द गिर्द तैरती रही, उनके लिबास उनके मुंह पर चिपक गई। How many circles did they take round the earth? अब उन्होंने जमीन के गिर्द कितने चक्कर लगाए? The astronauts boarded. Boarded का मतलब होता है सवार होना. Apollo 15 endeavored to go to the moon. Before landing, they took 12 circles round the earth. चांद की जमीन पर उतरने से पहले उन्होंने जमीन के गिर्द 12 चक्कर लगाए. How do things look on the surface of the moon? जमीन पर की निस्बत चांद पर चीजें कैसी नजर आती हैं? Everything looks different on the surface of the moon. हर चीज बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है. They look golden from the distance and grey from near. फासले से देखें तो सुनहरी और पास जाके देखें तो सुरमई. The moon dust is very sticky. और वहां की जो मिट्टी है बहुत चिपक जाने वाली है. What did they do on the moon? अब चांद पे जाके उन्होंने क्या किया? On the moon they dug. मून पर जाके उन्होंने dug यानी खुदाई की. Drilled into the surface. जमीन की सतह पर ड्रिल मशीन से अंदर तक खोदा. गैदर्ड रॉक, चट्टानों के नमूने इकट्ठे किए. सॉइल सैंपल, मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए. टुक फोटोग्राफ्स, चांद की मुख्तलिफ तस्वीरें बनाई. ईच एक्सपेडिशन वॉज ऑफ 6 hours. और हर उनका जो सफ़र होता था चांद की ज़मीन पे वो 6 घंटे का होता था. तो वो अपना पूरा जो लिबास होता है, खलाई लिबास और ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई और नॉर्मल टेम्परेचर, उनका लिबास ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन की भी सप्लाई होती है, जिसमें टेम्परेचर नॉर्मल रखने का भी इंतज़ाम होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि रातें शदीद ठंडी और दिन शदीद गर्म. तो 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उनको ऐसे लिबास प्रोवाइड किए गए जो कि उनके जिस्म के टेम्परेचर को नॉर्मल रखें, कि वो उसमें जल ना जाएं बिल्कुल, और उनको ऑक्सीजन भी मिलती रहे, उनको नॉर्मल टेम्परेचर भी मिलता रहे. ये लिबास पहन के वो ज़मीन की वो चांद की ज़मीन पर उतरते थे और फिर वहाँ पर वो मुख्तलिफ चांद की ज़मीन पर नमूने इकट्ठे करते थे, और ये काम वो 6 घंटे के लिए करते थे. उसके बाद फिर वो वापस आ जाते थे. Describe the walking of spacemen. चलते कैसे थे? They walked without hitting the ground with force. जैसे हम जमीन पे चलते हैं तो हमारे पैरों की आवाज आती है या जब कदम रखने की आवाज आती है, वहां पे कदम चांद की जमीन पर पड़ते ही ना थे, लिहाजा आवाज भी उस तरह नहीं आती थी. They had to bend forward to move further. आगे कदम बढ़ाने के लिए अपने पूरे जिस्म को झुका के जोर लगाना पड़ता था. Dig in their heels and put their weight backward to stop. और फिर जब उन्हें चलते चलते रुकना होता था तो वो चांद की सतह पर जो मिट्टी थी उसमें अपनी एड़ियों को अंदर मिट्टी में धंसा लेते थे और फिर अपने वजन को पीछे को धकेलते थे ताकि अपने आप को आगे बढ़ने से रोक सकें. दिस मूवमेंट वॉज वेरी रिदमिक एंड बाउंडिंग. ये हरकत बड़ी बाकायदा थी, लेकिन ये उनको बाउंड कर देती थी, महदूद कर देती थी. What was the rate of gravity? ये अब आप पहले भी कर चुके हैं कि rate of gravity 1/6 of the Earth's gravity. The gravity on the moon was 1/6 of the Earth's gravity, so they felt very easy and light. They did not receive any injury when they fell on the lunar surface. How did the Earth appear to the author from the moon? अब चांद से जमीन कैसी नजर आई? The earth appeared so blue. एक तो उसमें नीला रंग बड़ा नुमाया था. So beautiful, बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी. And so beloved, और बहुत ही अजीज तरीन उन्हें दिखाई देती थी कि ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि ज़मीन पे बगैर इतने मोटे लिबास के जो कि उन्होंने चांद की ज़मीन पे पहना और बगैर ही ऑक्सीजन के आराम से हम घूमते फिरते हैं, जबकि चांद पे ये आज़ादी मुमकिन ही नहीं थी.
It seemed very charming and attractive. चांद से जमीन बहुत खूबसूरत और पुरकशिश दिखाई देती है. What kept the spaceman alive? अब कैसे वो वहां पे जिंदा रहे? मैंने आपको बताया कि वहां पे ऑक्सीजन भी नहीं है, वहां पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, और इतनी गर्मी है दिन के वक्त कि 150 डिग्री फ़ारेनहाइट दिन की गर्मी का टेम्परेचर है. द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई मुसलसल होती रही, एंड द स्पेस सूट, और उनके जो स्पेस सूट है वो उन्हें दिन में गर्मी से बचाते थे और रात को सर्दी से बचाते थे. kept them alive on the moon, इसी चीज ने उन्हें चांद पर जिंदा रखा. when they were outside the lunar module, कि जब वो लूनर मॉड्यूल में थे तो लूनर मॉड्यूल के अपने अंदर टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होता है और ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन चांद की जमीन पर जाने के लिए लूनर मॉड्यूल से निकल के जाना पड़ता है. तो उसके लिए फिर उनको जो है उनके ऑक्सीजन सप्लाई और स्पेस सूट जो है वो जिंदा रखते थे. They had taken with them a large supply of oxygen, अपने साथ बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई लेकर गए थे. How did the rover run on the moon? रोवर कहते हैं वो गाड़ी जो कि चांद पर चलाने के लिए इस्तेमाल होती है. वो गाड़ी जो चांद गाड़ी कैसे चलती थी, रोवर उसे कहते हैं. Powered by battery, बैटरी के जरिए उसको चलाया जाता था. द रोवर could run 6 miles per hour, 1 घंटे में 6 मील का फासला तय करती थी. What was the peculiar odor of moon dust? Peculiar odor होता है मखसूस खुशबू. क्या थी? Peculiar odor of moon dust, वो क्या थी? Peculiar होता है मखसूस और odor होता है महक या खुशबू. तो हम पहले भी कर चुके हैं कि वो उसकी जो odor थी वो गन पाउडर यानी बारूद के की तरह की थी. How many expeditions they do on the surface of the moon? They did 3 expeditions. उन्होंने 3 मुहिमात की और हर मुहिम 6-6 घंटे की होती थी. Give a list of things which they left on the moon. वो चीजें जो चांद पर बतौर निशानी छोड़कर आए, वो क्या चीजें थी? एल्यूमिनियम प्लाक, एक एल्यूमिनियम की तख्ती थी. bearing the name of the spacecraft, जिसमें उनके जहाज का नाम CSM Endeavour Apollo 15 मिशन लिखा हुआ था. The date of their mission and the list of the crew. डेट के किस तारीख को ये मिशन आया और इस अमले में कौन कौन अफराद शामिल थे. अ फैल्कन फेदर, एक परिंदे का उकाब का पर. अ क्लोवर, एक लौंग. अ स्टैचू ऑफ मैन इन स्पेस सूट, खलाई लिबास में एक मुजस्मा आदमी का जो कि खलाई लिबास पहने हुए था. अ प्लाक बेयरिंग द नेम ऑफ 14 रशियन एंड अमेरिकन स्पेसमैन who had sacrificed their lives in space mission. एक ऐसी तख्ती भी थी जिसपे उन 14 रूसी और अमरीकी खला नवर्दों के नाम लिखे हुए थे जिन्होंने स्पेस में शुरू में इब्तदा में सफर किया और अपनी जान से हाथ धो बैठे. ये उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा था कि अब इंसान वहां पर जाता है और जिंदा वापस आता है. अ कॉपी ऑफ द बाइबल, और बाइबल का एक नुस्खा भी था. What is the sight that was not previously experienced by any human being? ये ऐसा कौन सा मंजर था जो आज तक किसी और इंसान ने जमीन पर ना देखा होगा. From the moon a new world appeared before the writer, कि चांद से एक बिल्कुल नई दुनिया दिखाई दे रही थी. और वो दुनिया क्या थी? जमीन की दुनिया. सो ब्लू, सो ब्यूटीफुल, नीली और निहायत ही खूबसूरत कि हमने आज तक जमीन से चांद को देखा है. उन्होंने पहला मंजर क्या देखा कि उन्होंने चांद की सतह से जमीन को देखा था. What aspect of the total experience the writer stressed the most? राइटर जो है सबसे ज्यादा किस बात पे अब जोर दे रहा है? The writer stresses on the fact, मुसन्निफ इस बात पे जोर देता है that man can conquer the moon, कि इंसान जो है वो चांद को भी फतह कर सकता है और जाकर वहां पर जो चाहता है एक्सप्लोर कर सकता है. So nothing is impossible before the will of man, कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को कुव्वत इरादी दी है उसके सामने इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है. What conclusion does the writer make from his experience of walking on the moon? और फिर उसके बाद उसने क्या नतीजा अखज़ किया इससे? The writer concludes, मुसन्निफ ने ये नतीजा अखज़ किया that the experiments on the dry and barren moon land are good, कि अगरचे हमारे तजर्बे जो कि हम वहाँ की खुश्क और बंजर ज़मीन पर, चांद की बंजर और खुश्क ज़मीन पर करते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका भी हमें फ़ायदा है. बट दे शुड हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अ फर्टाइल लैंड. लेकिन हमारी नीयत क्या होनी चाहिए कि चांद पर हम जो भी अपना मिशन पूरा करने जाएं बुनियादी तौर पे वो ज़मीन के मसाइल को और ज़मीन के लोगों के
مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم زمین کے مسائل حل کرنے کے بعد چاند کے جو وسائل ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو مصنف نے یہ اپنے سارے تجربات ہمارے سامنے بیان کیے کہ چاند پر کیسے چلا جاتا ہے، کیسا لباس پہنا جاتا ہے، کیسی خوراک کھائی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ خوراک جو ہے وہاں پہ ایسے نہیں، کیونکہ وہاں پہ گریوٹی بہت کم ہے، تو اگر کوئی پانی پیے گا تو پانی جو ہے وہ بھی منہ میں جانے کی بجائے ادھر ادھر بخارات بن کے اڑ جاتا ہے۔ کھانے کی چیز بھی سیدھی آپ کے منہ میں جانے کی بجائے ادھر ادھر اڑنا شروع ہو جائے گی۔ لہذا ہر چیز جو ہے وہ ایک ٹوتھ پیسٹ کی شکل کی ٹیوب ہوتی ہے جس میں موجود ہوتی ہے، اور اسی کو انسان جو ہے وہاں پر جو اسپیس مین ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح جو اسپیس شپ کے اندر کا ماحول ہے کہ اسپیس شپ میں اندر انسان اڑتے پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے رات کو سونے کے لیے کیسے بستر پہ لیٹیں گے جب وہاں پہ گریوٹی اتنی کم ہے؟ تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو باقاعدہ باندھ کے سوتے ہیں بیلٹس کے ذریعے، تاکہ وہ رات کو پرسکون انداز میں سو سکیں۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ایسے ہے، اور اس میں جو چیز آپ کو نہ سمجھ آئے تو وہ آپ کوشچن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔